हमने इम्यून सिस्टम वाली वीडियो में ये जाना कि हमारे जिस्म की फौज किस तरह हमें जिंदा रखने और तंदुरुस्त रखने में हेल्प करती है। इस वीडियो के दौरान हमने ये जाना कि किस तरह हमारे जिस्म की इंटेलिजेंस और आर्मी यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी बड़ी बड़ी थ्रेट को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वैक्सीन्स को समझने के लिए हमें इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जिस्म बीमारियों से कैसे लड़ता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले हमारे जिस्म की फौज वाली वीडियो जरूर देखें ताकि वैक्सीन्स को समझने में आसानी रहे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माय चैनल। हमने इस वीडियो में जाना कि जब हमें कोई बीमारी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारे जिस्म की पुलिस एंड रेंजर्स उसे खत्म करने में जुट जाती है, लेकिन जब वो इन घुसपैठियों को मारने में नाकाम रहती है या उन्हें बैकअप की जरूरत पड़ती है तो स्पेशल फोर्सेस जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स, टाइगर आर्मी यानी कि टी सेल्स एंड ब्रावो आर्मी यानी कि बी सेल्स उन्हें इस अटैक से लड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टाइगर आर्मी एंड ब्रावो आर्मी के कुछ सेल्स लड़ते नहीं हैं, बल्कि वो मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं। ये सेल किसी भी अटैक में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि इस लड़ाई को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है। ये सेल इस बात को याद कर लेते हैं कि बैक्टीरिया दिखता कैसा है और हम इससे कैसे निपट सकते हैं, और ये सेल बहुत अरसे तक हमारे जिस्म में रहते हैं। हमारे तंदुरुस्त होने के बावजूद भी ये सेल उन घुसपैठियों को आसानी से भूलते नहीं हैं, और इससे बहुत ही फायदा होता है क्योंकि अगर यही बैक्टीरिया फिर से आता है तो मेमोरी बी सेल एंड टी सेल उसे देखते ही हमला कर देते हैं, और इस बार इन्हें पता होता है कि इनको कैसे मारना है। इसी की वजह से आपको चिकन पॉक्स का वायरस एक बार लगता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपके अंदर वायरस घुसता है तो बॉडी ऑलरेडी तैयार होती है इनको खत्म करने के लिए। लेकिन इस तरह बॉडी का लड़ना और फिर इसको याद कर लेना हमारी बॉडी को भारी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी बहुत अरसे तक बीमार रहती है, वो बैक्टीरिया अगर बहुत बड़ी तादाद में हमला करता है तो शायद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर घर में मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो सिर्फ मैं ही मेमोरी बी सेल एंड टी सेल बनाऊंगा। अगर मेरे भाई को भी मेमोरी बी सेल या टी सेल्स बनाने हैं तो उसे भी बीमार होना पड़ेगा उसी बैक्टीरिया से। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम पहले ही अपनी बॉडी को इतना तैयार कर लें कि जब असली बैक्टीरिया हमला करे तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो? और यहां आती हैं वैक्सीन्स। जब हमें ये पता लगा कि बॉडी की आर्मी और इंटेलिजेंस कैसे काम करती हैं तो साइंसदानों ने इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन्स बनाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमें इसके लिए बीमार नहीं होना पड़ता। वैक्सीन्स की बहुत सी टाइप होती हैं। नंबर 1, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स में वही जिंदा बैक्टीरिया जो हमें बीमार कर सकते हैं आपके जिस्म में डाल दिए जाते हैं। व्हाट? फॉर एग्जाम्पल TY21A, ये वैक्सीन टाइफाइड के लिए दी जाती है, जिसमें जिंदा बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली टाइफाइड करता है आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले इसको बहुत ही वीक कर दिया जाता है कि वो आपकी आर्मी से लड़ ही ना पाए। इतने सारे बैक्टीरिया को देखकर बॉडी की पुलिस फौरन डेंड्राइटिक सेल्स को रिपोर्ट करती है और टाइगर एंड ब्रावो आर्मी चार्ज संभालती है और इन सबको आसानी से मार डालती है, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन मेमोरी टी सेल एंड बी सेल इनकी शक्लों को याद कर लेते हैं और अगले हमले के लिए इंतजार करते हैं। लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन्स बहुत ही कारआमद होती हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही मुश्किल है और रिस्की भी, लेकिन सबसे बेहतर यही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। वैक्सीन्स की एक और टाइप होती है इनएक्टिव वैक्सीन्स। इन वैक्सीन्स में बैक्टीरिया को मार ही डाला जाता है और उनकी लाशें भरकर आपके जिस्म में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। भले ही ये बैक्टीरिया मरे हुए होते हैं, लेकिन जिस्म इनको एज अ थ्रेट ही लेता है, क्योंकि हमारे जिस्म हर उस चीज को खतरा समझता है जो कि उसकी अपनी नहीं है, और फिर उससे एडाप्टिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ये वैक्सीन्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और बहुत जल्द ही मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स इनकी एक्टिविटीज एंड रिकॉर्डेड एक्शंस को भूल जाते हैं। इसलिए इन वैक्सीन्स को बार बार करवाना जरूरी होता है। वैक्सीन्स की एक और भी किस्म होती है सब यूनिट वैक्सीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। हमने हमारे जिस्म की फौज वाली वीडियो में जाना कि डेंड्राइटिक सेल्स पैथोजन को तोड़ तोड़कर उनके सैंपल इकट्ठा करते हैं, और एक्चुअली वो सैंपल ही होते हैं जो कि मेजर पार्ट अदा करते हैं। वो सैंपल ही होते हैं जिसकी वजह से टी आर्मी एंड बी आर्मी एक्टिवेट होती है। तो साइंसदानों को ख्याल आया कि पूरा वायरस बॉडी में इंजेक्ट करने की जगह अगर वायरस को तोड़ मरोड़ कर वो सैंपल ही बॉडी में डाल दिए जाए तो बॉडी की टी आर्मी एंड बी आर्मी इन पर रिएक्ट करेंगे। एंड यस,
ऐसा ही होता है सब यूनिट वैक्सीन में। इसमें पैथोजन के सिर्फ उस पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है जो कि टी सेल एंड बी सेल को एक्टिवेट कर दे और इनकी बहुत सी कॉपीज लेकर आपकी बॉडी में डाल दी जाती है। ये तो हो गई वो वैक्सीन जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। साइंसदान अब इससे भी आगे जा रहे हैं, वो अब काम कर रहे हैं डीएनए वैक्सीन पर। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। इन वैक्सीन को बनाने के लिए बैक्टीरिया के डीएनए के उस पार्ट को अलग किया जाता है जो बैक्टीरिया के एंटीजन यानी कि सैंपल्स बनाता है, और वो डीएनए साइंटिस्ट अलग करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब वो डीएनए हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो वो आपके सेल्स को ही इंस्ट्रक्ट करता है कि वैसे ही एंटीजन बनाया जाए, और जब हमारे ही सेल वो एंटीजन बनाते हैं तो हमारी बॉडी की पुलिस एंड रेंजर्स एंड डेंड्राइटिक सेल उस मासूम से सेल को थ्रेट तस्लीम करते हैं और फिर टी सेल एंड बी सेल्स की बारिश हो जाती है। डीएनए वैक्सीन बहुत ही कारआमद ऐसे होती हैं कि वो हार्मफुल नहीं होती। दूसरे ये कि बॉडी इनको बहुत ही लंबे अरसे तक याद रखती है। डीएनए वैक्सीन का ट्रायल अभी तक इंसानों पर शुरू नहीं हुआ है। यहाँ कुछ बातें बताते चलूं कि वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बीमारियों से बचने के लिए। ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। यहाँ ये भी बता दूं कि एक वैक्सीन सिर्फ एक ही बीमारी से बचाती है, तो अगर आपको बहुत सी बीमारियों से बचना है तो आपको अलग अलग वैक्सीन के कोर्स करने होंगे। कॉमनली हम लोग पोलियो, मीजल्स, मम्स, रुबेला, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड चिकन पॉक्स की वैक्सीन करवाते हैं, और एटलीस्ट ये तो करवानी ही चाहिए हैं। कुछ लोग वैक्सीन को पाकिस्तान में पसंद नहीं करते। यहां मैं थोड़ा ये कमेंट कर दूं कि वैक्सीन पर बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, स्पेशली पाकिस्तान में। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन करने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक भी सुनने को मिलता है। वैक्सीन बज़ाहिर खुद बहुत अच्छी होती हैं और करवाना भी चाहिए है, लेकिन वैक्सीन को किसी ऐसे पॉलिटिकल मसले या कुछ खास काम के लिए इस्तेमाल करने से ही पाकिस्तान में इसके खिलाफ शिद्दत पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उसामा बिन लादेन को मारने से पहले जब CIA को खबर मिली कि शायद एबटाबाद में उसामा छुपा हुआ है, तो उन्होंने डॉक्टर शकील आफरीदी के साथ मिलकर उस इलाके में पोलियो वैक्सीन के नाम से कैंपेन बनाई। उस कैंपेन में पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ उन्होंने डीएनए भी इकट्ठा करना चाहा। वो ये चाहते थे कि उसामा बिन लादेन का डीएनए भी उन्हें मिल जाए ताकि वो कंफर्म कर सकें कि उस घर में उसामा छुपा हुआ है। उन्हें डीएनए तो नहीं मिला, लेकिन उसामा के करीबी साथी का एक फोन नंबर जरूर मिल गया, जिसके बाद एबटाबाद वाला वाकया हुआ। इससे अमेरिका को उसामा तो मिल गया, लेकिन उनके वैक्सीनेशन को एज अ टूल इस्तेमाल करने की वजह से बहुत से पाकिस्तानी वैक्सीन को गलत समझने लगे और वैक्सीन को अमेरिकी चाल तस्वुर करने लगे। मैं फिर ये बता दूं कि वैक्सीन बहुत ही कारआमद और जरूरी चीज होती हैं, लेकिन अब इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना इंसानों की खिदमत नहीं है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने बहुत ही सिंपलिसिटी में बताने की कोशिश की है। रियल लाइफ में वैक्सीन के प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुझे YouTube पे जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने हमारे जिस्म की आर्मी के बारे में बताया है, जिसमें हमारे जिस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होती हैं।